अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मैंने फ़ेसबुक पर एक ख़बर पढ़ी कि मुज़ाकरात माशाल्लाह कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं और धरना ख़त्म होने को है। ये बहुत खुशाइंद है। और 10 मुहर्रमुल हराम के इस दिन, ये जब हमने कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को हम याद करते हैं जो उन्होंने आलम इस्लाम के लिए और इस्लाम के लिए दी, तो इस मौका और इस मुक़द्दस दिन की मुनासबत से ये एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि अगर बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके मुज़ाकरात के टेबल पर बैठकर भाई आपस में मामलात को सेटल कर लें। तो अगर ये ख़बर सच है तो यकीन जानिए कि इससे अच्छी ख़बर आज मैंने नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दें कि हम में बर्दाश्त का जज्बा पैदा हो और एक दूसरे की बात सुने और जायज़ बातों को माने। हठ दर्मी से कभी भी मामलात नहीं सुधरते। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अभी चूँकि इलेक्शंस की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, मैंने भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन का फ़ैसला इसीलिए किया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी 76 साल की नाअहली की वजह से हमारे बच्चे सड़कों पर शहीद हुए। अगर इन्होंने हमें पार्क दिए होते, चलने के लिए फुटपाथ्स दिए होते, अगर इन्होंने हमें DHQs, THQs, बेसिक हेल्थ यूनिट्स दिए होती, रोज़गार दिया होता, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दिए होते, पानी दिया होता। यानी पानी की ये हालत है कि मीरपुर जो कि मिनी लंदन है, उसमें 100% मीरपुरियों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। जो पानी आपके घरों में आता है ये सिर्फ कपड़े धोने और नहाने के काबिल है। तो बाकी आज़ाद कश्मीर को आप भूल जाए। तो इन्होंने अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी होती, पूरी बिजली दी होती, गैस होती, हमारे जंगलात बचते, हमारे यहाँ पर पानी देखें, ये सब सहूलतें अगर आप मुहैया करते 75-76 साल में, तो लीडरशिप को किसी ने मना तो नहीं किया था। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और ये नाअहली की वजह से लोग सड़कों पर निकले और दोनों तरफ अपने ही जवान शहीद हुए, जिसका हमें इंतहाई अफसोस है। हम भाई हैं, पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों से, कश्मीरी पाकिस्तान से टूट के प्यार करते हैं। हम एक ही दरियाओं का पानी पीते हैं, हमारा खून का रिश्ता है। तो इसमें तफरीक पैदा करने वाले जो शर अंगेज़ अनासर हैं, उनकी सरकोबी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो जायज़ मुतालबात हैं वो तो हैं, और वो हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी लीडरशिप जो हम बरादरीज़म और पैसे की रेल पेल पर सेलेक्ट करते रहे, ये सिर्फ उसका नतीजा है कि लोग सड़कों पर निकले। तो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैं तो आया हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपकी कोई जगह नहीं बनती, ना ही वो किसी ऐसे बंदे को कि जो शायद ज़्यादा मालदार ना हो या जिसके पास कोई इतना बड़ा ट्राइब ना हो, तो वो उनको इलेक्टेबल्स की सियासत करनी है, उनकी मजबूरी है, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। उनको पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर उनको सीटें चाहिए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि हम लोग बिलक बिलक के सड़कों पर मर रहे हैं। तो मेरी इल्तमास है मीरपुर के लोगों से कि हम जैसे लोग जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो अब इस सिटी के लिए दिलो जान से कुछ करना चाहते हैं, जिनका कोई स्टेक, किसी किस्म का माली मफाद वाबस्ता नहीं है, तो उनकी, क्योंकि अगर आप एक बड़ा क्रू लेके, अगर आप ये डालों की और बड़ी गाड़ियों की बारातें लेकर, और अगर आप इलेक्शंस के ऊपर करोड़ों रुपया लगाएंगे, तो आवाम ये सवाल करती है कि आपने ये करोड़ों रुपया वापस आपने कमाना भी है और उन लोगों को देना भी है कि जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया या जो आपके साथ इस तरह दिलो जान से चल रहे हैं। जाहिर है हर शख्स के मफादात वाबस्ता है। तो कैंडिडेट्स की भी मजबूरी है, क्योंकि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ऊपर नाफिज कर दिया गया है कि उसके अंदर मजबूरन उनको वही कुछ करना पड़ता है जो उनको सीट जितवाने में या इलेक्शन जितवाने में मददगार साबित हो। तो हम उनकी मजबूरी भी समझते हैं, लेकिन इसका नुकसान बहरहाल हमारी आवाम को, हमारी मुल्क को, कौम को होता है। तो ये आने वाले इलेक्शंस में मुझे आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरी आवाज़ बनिए, डेमोक्रेटिकली अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाइए, और इंशाल्लाह अगर मौका दिया अल्लाह ताला ने तो मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि कश्मीरियों की सही रिप्रेजेंटेशन असम्बली में पहुँचे। उसके लिए हमें एक होकर, मुत्तहिद होकर, सब लोगों को एक ही मकसद के लिए जद्दोजहद करना होगी। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह
فتح ایک دن تو ہوگی عوام کی، اور عوام کی فتح پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، سڑکوں پر لڑ کر نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کی لیجسلیشن پاس ہوگی اور ان کی حقوق کی جنگ پارلیمنٹ میں لڑی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔